नमस्ते। आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सारी सृष्टि और जीव सूर्य पर ही निर्भर है। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य की पूजा अर्चना करते थे। सूर्य नमस्कार का मतलब है सूर्य को नमन करना। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सर्वांग व्यायाम भी कहते हैं, यानी कि इसमें हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है और इसे इंग्लिश में सन सैल्यूटेशन कहते हैं। सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ भी किया जा सकता है और श्वासों पे ध्यान केंद्रित करके भी किया जा सकता है, जिसमें जब हम बॉडी को एक्सपांड करेंगे तो पूरी तरह से इनहेल करेंगे और जब बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी तरह से एक्सहेल करेंगे। सूर्य नमस्कार में अलग अलग 8 आसन है जिसको 12 स्टेप में किया जाता है। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सबसे पहले सूरज की तरफ चेहरा करके मैट में आगे की तरफ सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पैरों में समान वजन डालना है और हाथों, कमर और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। इस स्थिति को समस्थिति कहते हैं। दोनों पैरों को जोड़कर सूर्य नमस्कार करने में किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो वो थोड़ा सा पैरों को खोल कर भी कर सकते हैं। पहला आसन है प्रणामासना। इसके लिए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके प्रणाम की मुद्रा में लाके छाती के पास रख दे। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन। इसमें इनहेल करते हुए शरीर को कमर से ऊपर की साइड खींचना है और दोनों हाथों को शरीर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे झुकाना है। लेग को स्ट्रेट रखना है। बहुत ज्यादा पीछे झुकने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तीसरा आसन है पादहस्तासन। इसमें एक्सहेल करते हुए शरीर को आगे झुकाए और दोनों हथेली को जमीन पे रख दे और ध्यान रखना है कि सर और हाथ को साथ में ही नीचे लाना है। अगर आपसे पूरी हथेली जमीन पे टच नहीं हो रही है तो आप नी को बेंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपसे जितना हो उतना ही बेंड होना है और बेंड होने में ये ध्यान रखना है कि पीठ को ऊपर की साइड रख के बेंड नहीं होना है। पीठ और कमर को स्ट्रेट करके ही बेंड होना है। चौथा आसन है अश्व संचालनासन। इसके लिए इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले ले एंड नी को जमीन पर रख दे। लेफ्ट लेग टो के ऊपर रहेगा। राइट लेग को 90 डिग्री पे रखना है। बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। हथेलियां जमीन पर रखे। हिप नीचे की तरफ इन फेस को ऊपर की तरफ रखना है। पांचवा आसन है दंडासना। इसमें एक्सहेल करते हुए राइट लेग को भी पीछे लाकर लेफ्ट लेग के पास रखना है। हथेली एंड शोल्डर को स्ट्रेट रखना है। शोल्डर, कमर एंड हिप को भी स्ट्रेट रखना है। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए नीज को नीचे रख दे। अब एक्सहेल करते हुए छाती एंड हेड को भी नीचे रख दे। हिप ऊपर की साइड रहेगा एंड एल्बो शरीर के पास रहेगी। इस आसन में नमस्कार करते वक्त हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को टच होते हैं। दोनों लेग के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां एंड हेड। इसीलिए इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। सातवां आसन है भुजंगासन। इसके लिए इनहेल करते हुए पेल्विक को नीचे लाके छाती एंड सर को आगे लेते हुए ऊपर उठना है। पैरों के पंजे बाहर की साइड और लेग को स्ट्रेट रखना है। आठवां आसन है पर्वतासना। इसमें एक्सहेल करते हुए दोनों पंजों को अंदर लेकर हिप को ऊपर ले जाए। लेग को स्ट्रेट रखे, हैंड को जमीन पर रखे और सर को दोनों हाथों के बीच में रखना है। अगर आपसे हो सके तो दोनों पैरों को जमीन पर रख सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप टो पर भी आसन कर सकते हैं। 9वें आसन में हम फिर से अश्व संचालासन आसन में आ जाएंगे। इसमें इनहेल करते हुए राइट लेग को आगे लेके लेफ्ट लेग की नी को जमीन पर रख दे। 10वां आसन है पादहस्तासन, जिसमें एक्सहेल करते हुए दूसरे लेग को भी आगे ले आना है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप इस तरह से दोनों लेग को हाथ से पकड़ कर भी होल्ड कर सकते हैं। 11वां आसन है हस्त उत्तानासना, जिसमें इनहेल करते हुए शरीर को सीधा करे और दोनों हाथों को ऊपर ले आए और ऊपर जाते हुए ये ध्यान रखना है कि हाथ और सिर को साथ में ही ऊपर लेके जाना है। पहले सिर और फिर हाथ ऐसे नहीं जाना है। लास्ट आसन है प्रणामासना, जिसमें एक्सहेल करते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। अब ऐसे ही राइट लेग के साथ पूरे 12 आसन रिपीट करने हैं। सूर्य नमस्कार में एक एक आसन को होल्ड करके शांति से भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हैं या फिर फुल स्पीड में कार्डियो के जैसे भी कर सकते हैं। जैसे भी करें, सूर्य नमस्कार के ढेरों फायदे हैं। ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, डायबिटीज के रोगी के लिए
लिए उपयोगी है, पाचन में सुधार लाता है, वेट लॉस करने में मदद करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, मसल्स टोन करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इससे शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक मजबूती भी मिलती है। सूर्य नमस्कार वैसे तो सूर्योदय के समय पे ही करना चाहिए, पर अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो सूर्यास्त के समय भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार किसको कहते हैं? जब हम लेफ्ट लेग से पूरे 12 स्टेप कंप्लीट करते हैं तो वो एक राउंड है, और जब हम राइट लेग से पूरे 12 स्टेप कंप्लीट करते हैं तो वो सेकेंड राउंड है। पर कोई लेफ्ट एंड राइट दोनों मिलाकर यानी पूरे 24 स्टेप को एक सूर्य नमस्कार कहते हैं। वो सूर्य नमस्कार का एक सेट होता है और एक सेट में 12 स्टेप के 2 राउंड होते हैं। जिनको हाई बीपी, हर्निया, अल्सर या साइटिका जैसी प्रॉब्लम है वो सूर्य नमस्कार ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।